Hi everyone, welcome back to Job Car. I'm Shabana and I'm here with a new video. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस की आपको इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम या इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम। सो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एंड फाइनली वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब और इंटरव्यू देन प्लीज़ डू वॉच द वीडियो एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। सबसे पहली हम बात करेंगे टिप्स के बारे में जो आपको माइंड में रखनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू और व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू। सो सबसे पहली जो टिप है वो है यू नीड टू प्रैक्टिस गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल बेसिकली मीन्स स्पीकिंग स्किल्स, योर स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक इंटरव्यू जो हम कहते हैं, तो आपको या तो अपने किसी दोस्त के साथ या किसी भी कलीग के साथ या फिर कोई भी फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर जो भी आपके साथ है, उसके साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटरव्यू की। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इट इन द इंटरव्यू आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच के आंसर करेंगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। तो आपको पहले मॉक इंटरव्यूज के थ्रू या फिर अगर आपके पास कोई नहीं है तो यू कैन प्रैक्टिस बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं बट यू नीड टू प्रैक्टिस योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाउ फ्लुएंटली यू कैन आंसर, हाउ फ्लुएंटली यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ इंटरव्यूअर। सो आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। दूसरा टिप जो है वो है ड्रेस फॉर दी जॉब और कंपनी। सो देर आर मैनी कंपनीज जो प्रेफर करती हैं कि आप फॉर्मल ही वेयर करें, बट देर आर सम कंपनीज जो प्रेफर करती हैं उनको उस चीज़ से फॉर्मल ड्रेसअप से मतलब नहीं होता है उनको ज़्यादा। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये आपको बोला ही जाता है कि आप फॉर्मल पहन के जाइए। सो इट शुड बी फॉर्मल ड्रेस बिकॉज आपको नहीं पता कि इंटरव्यू के माइंड में क्या चल रहा है, मे बी वो प्रेफर करेगा नहीं करेगा, बट फॉर द सेफर साइड यू शुड वेयर द फॉर्मल क्लोथ। Third point is listen. So you need to listen the interviewer very carefully, अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। सो यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि ऐसा करने से आप जो है आंसर बहुत इफेक्टिवली दे पाएंगे। सो द फोर्थ टिप इज don't talk too much. So telling the interviewer more than he needs to know could be a fatal mistake. When you have not prepared ahead of time, you may remember when answering interview questions, sometime taking yourself right out of the job. Prepare for the interview by reading through the job posting, matching your skills with the positions requirements and relating only that information. So आपको इंटरव्यू ने जितना पूछा है उतना ही आंसर करना है। अगर आप ज़्यादा अपने आंसर को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है और इरेलीवेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। यू शुड गिव द रिलेवेंट आंसर टू द इंटरव्यूअर। अगर आपसे जो भी चीज़ पूछी जा रही है उसको रिलेवेंट आंसर ही करना है। इरेलीवेंट आपको किसी भी पॉइंट पे नहीं होना है। Next tip is don't be too familiar. So the interview is a professional meeting to talk business. This is not about making the new friend. So your level of familiarity would mimic the interviewers. So आपका जो है वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फॉर्मल मीटिंग होती है, तो आपको उसमें डोंट शो योर फेमिलियरनेस बिकॉज वो आप पे एक गलत इम्पैक्ट डालेगी। सो डोंट बी टू फेमिलियर। नेक्स्ट टिप है यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं। So it's given that you should use professional language during the interview. So be aware of any inappropriate standing words
or references to age, race, religion, politics. So ऐसे वर्ड का आपको यूज नहीं करना है किसी भी जो बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाए। जैसे अगर आप कास्ट की बात करेंगे या पॉलिटिक्स की बात करेंगे इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाएगा। सो यू नीड टू नो हाउ टू टॉक एंड लाइक व्हाट लैंग्वेज यू शुड यूज़ एंड आपको कितनी बात करनी है। नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो आपको प्रेजेंटेबल होना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है। जो भी आप बोल रहे हैं आपको उसके बारे में लाइक पता होना चाहिए। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया। नेक्स्ट है टेक केयर टू आंसर द क्वेश्चन। आपको जो भी इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा उसका वेरी क्विक आंसर देना है। आपको बहुत ज़्यादा सोच सोच के लाइक आपको दिमाग में सोचना है बट वो चीज़ आपको अपने फेस पे या अपने आंसर में आने नहीं देनी है। यू शुड बी वेरी क्विक। नेक्स्ट स्टेप है आस्क अ क्वेश्चन। सो देयर इज अ टाइम जब इंटरव्यू खत्म होने पर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उस टाइम पे आपको अपने लिए एक क्वेश्चन रेडी रखना है कि आपको इसमें लाइक ये क्वेश्चन पूछना है आपको आपके इंटरव्यू में। सो आपको एक क्वेश्चन हमेशा रेडी रखना जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड वर्क ऑन योर आंसर। सो जो भी आंसर आप करने वाले हैं लाइक अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर आंसर। अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एंड यू कैन लाइक परफॉर्म वेरी वेल इन योर इंटरव्यू। तो आपको आपके आंसर्स पे सबसे पहले काम करना है कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यूअर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको कैसे आंसर करना है। सो हेयर कम्स सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर के फेवरेट्स होते हैं एंड वो ये क्वेश्चंस पूछते ही हैं। सो व्हेन यू एंटर आपका सबसे पहला क्वेश्चन लाइक या यू ऑब्वियसली ग्रीट द इंटरव्यूअर एंड देन सिट ऑन योर चेयर और देन आपका इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है सो दे आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इट कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे। तो वो आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और इन सम अनदर वे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में यू नीड टू लाइक क्लियर योर एजुकेशन, आपने कहाँ से अपना कंप्लीट करा है एंड आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे हैं अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम पे वो आपको बताना है। एंड यू नीड टू टेल अबाउट एनी अदर एक्टिविटीज एनी लाइक कल्चरल एक्टिविटीज और एडवांस एक्टिविटीज जो भी होते रहते हैं कॉलेजेस में उनमें आपने क्या पार्ट लिया है वो आपको बताना है। अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करी हैं अपने करियर लाइक अपनी स्कूलिंग के टाइम पे कॉलेज के टाइम पे तो वो आपको बताना है। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स हैं वो सारा आपको बताना है। लाइक आपको एक समरी देनी है आपके रिज्यूमे में जो जो भी लिखा हुआ है उसकी इसको आंसर करने के लिए। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू और आप अपने इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं ये इसके आंसर पर डिपेंड करता है। तो आपको ये चीज सोचनी है कि जब आप इसको आंसर को खत्म करेंगे तो आप एक ऐसे पॉइंट पे खत्म करेंगे कि इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में आ जाए। लाइक अगर आप अपने प्रोजेक्ट के पे खत्म करेंगे तो इंटरव्यूअर माइट आस्क अबाउट योर प्रोजेक्ट। अगर आप उसको अपनी किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे आके खत्म करेंगे दैट आई हैव डन दिस इन माय कॉलेज सो मे बी वो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे आपसे। तो आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना है क्योंकि टेल मी अबाउट योर सेल्फ आपका डायरेक्शन लाइक डायरेक्ट करता है आपके इंटरव्यू को और आप यहाँ से अपने इंटरव्यू का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। सो आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है एंड यू नीड टू गिव अ समरी टू द इंटरव्यूअर अबाउट वॉट एवर यू हैव रिटन टू योर रिज्यूमे। सेकेंड क्वेश्चन है कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर एजुकेशन और एंड कोर्सेज। सो it can be asked like if you have covered all the things and tell me about yourself then there might be a possibility then this question may not ask but they can ask about the like I they want you to tell more about your education and courses. So if you you have done any courses
like apart from the degree or apart from the degree whatever you have done in your education, आप अपने कोई courses भी कर रखे होंगे तो उनके बारे में आपको उनको बताना है. And you need to explain or in detail about your degree, like if you have done engineering, so you need to explain in which branch and how you passed on anything you can tell them. Next question है, tell me something about the projects you have done in your college or school. So we all know कि एट द टाइम ऑफ कॉलेज हमारे फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर में हमें एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि आपने क्या किया है और आपका जो रोल था उसमें वो पता होना चाहिए आपको, और आपने उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करा है. अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करी है तो वो जो भी टेक्निकलिटीज हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है आपका प्रोजेक्ट के बारे में. तो आपको सारी डिटेल्स बतानी है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है अबाउट योर प्रोजेक्ट. Next, what is the biggest problem you have faced in your career so far? So if you are a fresher, so this question might not ask by like for you. But if you have worked earlier then this आप ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन tell any biggest problem which happened to your college or which in your school or anything you can tell. So आप इसका आंसर दे सकते हैं लाइक you can tell about making the mistakes, because obviously we are people and we often make mistakes that can be really small mistakes or big mistakes. Second, आप इसमें टाइम मैनेजमेंट की बारे में बात कर सकते हैं, दैट इनिशियल स्टेज पे हर चीज़ में टाइम मैनेज करना इज सो डिफिकल्ट. एंड जैसे आप कॉलेज बुलिस की बात कर सकते हैं, लाइक कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी टांग खींचते रहते हैं फालतू में, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि दैट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम. और डिसएग्रीबलनेस रहती है, लाइक अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं यहाँ पर. एंड ऐसी सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं. सो you need to plan your answer accordingly for this question. Next question is, how does an ideal boss from your point of view look like? So आपको आइडियल बॉस के बारे में बात करना है. सो आपका आइडियल बॉस सबसे पहले तो भेदभाव नहीं करना चाहिए उसको, एंड आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड ऐसी सब चीज़ें कुछ मिला के आपको वहाँ पे आंसर करनी है. सो यू कैन आंसर लाइक समवन हु केयर्स अबाउट द ओपिनियंस एंड आइडियाज ऑफ देयर टीम मेंबर्स. एंड ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. एंड अ गुड बॉस शुड बी फेयर, ट्रीट एम्प्लॉयज with respect to supportive and be understanding. A good boss should know her employees, her or their, and make them employees feel valued. So इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द नेक्स्ट 5 years व्हाट आर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स? ये ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का. सो आपको इसमें अपना 5 years में अपना एंड कंपनी का दोनों का ग्रोथ एक साथ शो करना है इन योर प्रोफेशनल गोल्स. एंड पर्सनल गोल्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं आपको रिलेवेंट रहना है टू द कंपनी. इफ योर गोल्स अलाइन विद द नीड्स टू द कंपनी, और even better, the company benefits from them, and you will have advantage to candidates. So अवॉइड दी मनी टॉक. आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 5 साल बाद आप ऐसा वो कर रहे हैं. यू कैन आंसर लाइक over the next 5 year I want to explore and develop skills and project management. In 5 year I want to have gained experience in the leading project for major clients, and I will be looking for opportunities to expand my responsibilities within this role to work towards my goal.
तो आपको ये नहीं बताना है कि सो यू नीड टू शो देम कि आप कितने अपॉर्चुनिस्ट हो, आप कितने मैनेजेबल हो। आपको ये नहीं बोलना है कि 5 साल में मैं टीम लीड बन जाऊंगा या मैनेजर बन जाऊंगा, इस टाइप की बातें नहीं करनी है। आपको उनको सिर्फ ये दिखाना है दैट हाउ मच यू आर विलिंग टू वर्क ऑन योर स्किल्स। लाइक अगर आपको कोई भी चीज सीखने को दी जाए तो यू आर लाइक वेरी 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 मैनेजेबल इन दैट, और आप कोई भी स्किल्स को वेरी इजीली सीख सकते हैं, और आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, उस टाइप से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाई डिड यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि किस जॉब का इंटरव्यू आप दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। सो यू कैन शो योर स्किल्स की इस जॉब के लिए मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं एंड आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर दिस जॉब। और अगर आपने मुझे हायर किया तो मैं कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत काम करूंगा। सो यू नीड टू आंसर लाइक आई एम वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आई एम श्योर आई विल बी एबल टू contribute something capable for the growth of the company। एंड आपको कोई एग्जाम्पल भी देना है, जैसे इन माई लास्ट प्रोजेक्ट दी ऑपरेशंस हैज taught मी हाउ टू बी अ टीम प्लेयर एंड वर्क इन यूनिसन। सो आपने यहाँ पर ये भी बता दिया कि आपने एज अ टीम प्लेयर काम किया है और आपको पता है हाउ टू प्ले अ टीम। और आपने ये बता दिया दैट यू आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव टू लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आपको यहाँ पर ऐसा आंसर करना है दैट यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब बिकॉज यू थिंक दैट यू यू हैव द स्किल्स एंड यू आर वेरी अडेप्टिव इन लर्निंग न्यू थिंग्स। सो आई हैव द स्किल्स, बट अगर इस जॉब के लिए दूसरी स्किल्स की भी जरूरत आगे पड़ती है तो आप उसके लिए बहुत अडेप्टिव हो। एंड देन वाई शुड बी हायर यू। सो उसका भी आंसर सेम ही होता है। यहाँ पर भी आपको अपनी स्किल्स शो करनी है दैट यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप इस रोल में अच्छे से फिट बैठते हैं। एंड अगर कंपनी आपको हायर करती है तो यू विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। सो यू नीड टू answer like that you are very flexible and adaptive and you will work for the company's growth and as well as your growth। इस टाइप से आपको आंसर करना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। सो सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ना है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कब से काम कर रही है, एंड लाइक कंपनी का ओरिजिन क्या है, कंपनी किस कंट्री को बिलोंग करती है। इस टाइप की चीज़ें आपको पढ़नी है कि कौन सी कंपनी है। सो अगर आप एक्सेंचर की बात करें तो आप एक्सेंचर के बारे में पढ़ के इसका आंसर ज़रूर प्रिपेयर करिए। और किसी भी एक दूसरी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तब भी आप इंटरव्यू के लिए ये प्रिपेयर करिए। देन व्हाट इज दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट अबाउट दिस जॉब। सो आपको सबसे पहले रोल के बारे में पढ़ना है, विच रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। उसके बाद आपको अपना आंसर उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। लाइक अगर आप किसी टेक्निकल रोल के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो आपको आंसर करना है दैट it is a technical role and I have the skills, like I know this language or that language that will help me with this role. So this is the interesting thing and I will be learning so many things under this new role. So I'm applying for this job and this is the most interesting thing you found about this job. The next question, what do you feel are your main strength and how will you help on this job। so आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, जैसे कि आपको सारी अपनी स्ट्रेंथ बतानी है एंड उनको रिलेट करना है दैट they will help in your job। so you can say that my greatest strength is my work effectively with many different people and my greatest strength is my ability to stay focused and you are a team player and you listen very carefully and you manage your time very effectively। इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ अपनी बतानी है। एंड इफ यू आर अ टाइम यू इफ यू हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल देन डेफिनेटली वो आपको आपकी जॉब में हेल्प करने वाला है। एंड इफ यू आर अ टीम प्लेयर तो
आपको एक टीम में ही काम करना है आगे जाके, तो वो भी आपको वहाँ पर हेल्प करने वाला है, बिकॉज इफ यू आर अ टीम प्लेयर देन आप अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इस तरीके से आपको कोरिलेट करना है अपनी स्ट्रेंथ को अपनी जॉब से कि वो कैसे हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर मेन वीकनेसेस एंड हाउ डू यू वर्क विद देम। आपको अपनी मेन वीकनेसेस बतानी है। सो टू इंश्योर दिस डजंट हैपन टू यू, हियर आर आपको सम टिप्स देनी है। सो नो योर वीकनेसेस, सबसे पहले बी ऑनेस्ट बट डोंट मेंशन एसेंशियल स्किल्स। लाइक आपको ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, बट आपको इस तरीके से अपनी वीकनेसेस शो करनी है दैट दैट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन यू, लाइक आपका उल्टा इम्पैक्ट ना पड़े उस पर। एंड टॉक अबाउट हाउ यू हैव कॉन्क्योर्ड द वीकनेसेस एंड डोंट प्रिपेयर एन एग्जैक्ट रिस्पॉन्स एंड ओनली डिस्कस वर्क रिलेटेड वीकनेसेस। आपको अपनी पर्सनल वीकनेसेस को नहीं बताना है, आपको वर्क रिलेटेड वीकनेसेस ही फॉलो करनी है। लाइक यू कैन से दैट यू you feel stress when the project delivery is ahead, और आपको काम में अगर कोई दिक्कत होती है या फिर कुछ भी ऐसा जो है वो आपको वीकनेसेस में रखना है, बट ऐसी वीकनेस बतानी है जो आपके ऊपर उल्टा प्रभाव ना डाले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपना आंसर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। देन हाउ डू यू डील विद द स्ट्रेस। सो हर एक इंसान स्ट्रेस फील करता है एट सम पॉइंट, सो आप उसको कैसे डील करेंगे। अगर कल के दिन आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है तो हाउ विल यू डील विद दैट। तो आपको आप जो करते हैं जब आप स्ट्रेस होते हैं तो उन चीज़ों को बताना है। देन यू टेक ब्रेक्स फ्रॉम वॉचिंग रीडिंग और लिसनिंग टू न्यूज़ स्टोन्स इंक्लूडिंग दोज ऑन सोशल मीडिया, एंड you take care of yourself, and you take care of your body, and you make time to unwind, and you talk to others like your friends, your family, and you connect with your community or faith based organization, and avoid drugs or alcohol। लाइक ये सारी चीजें आपको बतानी है। देन इस तरीके से आप स्ट्रेस को डील करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, यू आर नॉट अ फ्रेशर, तो या ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइदर अगर आप फ्रेशर हैं तो दिस माइट नॉट आस्क इन योर इंटरव्यू। सो अगर आपने ऐसी कोई सिचुएशन फेस करी है जहां पर यू हैव टू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर, देन यू नीड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन। अगर आपने ऐसी कोई सिचुएशन कभी फेस नहीं करी है व्हेन यू हैव टू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर, देन यू कैन से दैट यू हैव नॉट मेट विद अ सिचुएशन जहां पर आपको यू नीड टू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। देन व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू डू योर बेस्ट वर्क। तो इसका आंसर आपको देना है like meeting deadlines, targets, or goals, mention monitoring and coaching offers, learning new things, and coming up with creative ideas to improve something or make something new. These things motivates you। इस तरीके से आपको आंसर करना है। like it should be like improving your skills and learning new things, and इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। सो इस ये दिस इज अ वेरी कैजुअल आंसर, तो आप इसको बता सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। लाइक रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी योर हॉबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कंसीडर एज द बिगेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट इन योर लाइफ। सो हर किसी के कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट होते हैं, तो आपको वो अचीवमेंट आपको बताने हैं कि आपने अभी तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव किया है। और अगर अभी तक आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट नहीं करी है और कुछ अचीव नहीं किया है, तो आपको वो चीज बोलनी है दैट यू आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर अचीविंग दी लाइक बिगेस्ट योर बिगेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट। आप ये ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू अब ऑल्सो अप्लाइड एल्सवेयर। तो आपको अगर आपने अप्लाई करा हुआ है, लाइक आपको सामने वाले को बता देना है कि अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है। इस क्वेश्चन को पूछने का मेन जो मोटिव होता है कंपनी का, वो ये होता है कि हाउ लाइक अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं तो आप कितना जल्दी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको
आंसर देना है इस चीज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू बी विलिंग टू रिलोकेट फॉर दिस जॉब और पोजीशन। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, बिकॉज दे वांट टू नो हाउ ईगरली यू वांट दिस जॉब। लाइक इस जॉब के लिए आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज रिलोकेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। आपको कहीं भी रिलोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट, सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। सो आपको इसका आंसर हाँ में ही देना है। और नेक्स्ट इज, इफ वी वर हायर यू हाउ सून यू कैन स्टार्ट। इसका आंसर भी आपको लाइक यू नीड टू रेडी टू स्टार्ट वेरी सून, बिकॉज कंपनीज को बहुत जल्दी लाइक वो जल्दी ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉय ही चाहिए होते हैं। सो यू नीड टू आंसर लाइक यू यू आर विलिंग टू स्टार्ट वेरी सून, like within 10 15 days or 1 month or 2 months, like this. And next question will be, will you travel for this job? So आपको इसका आंसर भी ऑब्वियसली हाँ करना है, बिकॉज इफ देयर आर सिचुएशन जहाँ पर आपको कंपनी के काम के लिए कहीं बाहर जाना है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन लाइक आप उसको मना कर सकते हैं। देर आर सम सिचुएशंस जहाँ पर आपको लाइक अगर आपकी कोई कंडीशन है ऐसी, तो आप उनको बता सकते हैं, बट यू नीड टू आंसर एज यस फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट, हाउ डू यू डील विद क्रिटिसिज्म? सो you control your reaction, you tell them that you try to take it, not try to take it personally. Then you try to process the criticism and you give yourself some grace and show appreciation, show humanity, apologize conservatively, and do not dwell on the criticism. So आपको इस ऐसी सारी चीजें उनको बोलनी है, that you don't take it personally, or you try to give yourself some time, and you do not like do anything wrong to deal with it. Next question, tell me about a time when you were not satisfied with your performance. So there are many times like किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए कोई एग्जाम में, या हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया आपने किसी भी एग्जाम में और किसी भी क्लास में, लाइक बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में, तो आप ऐसी कोई भी सिचुएशन उनको बता सकते हैं। देन when you were not satisfied with your performance, so you can prepare your answer accordingly. Next question, tell me about a time where you displayed leadership skills. So जैसे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो अगर आपने उसमें कभी पार्ट लिया है, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट, बिकॉज इन दैट टाइम दे नीड वेरी लाइक लीडरशिप स्किल्स आउट ऑफ यू। फिर आप अगर आपने कोई भी इवेंट मैनेज किया है, या वो आपके घर का ही क्यों ना हो, या फिर आपके हॉस्टल कॉलेज कहीं पर भी स्कूल में कोई भी इवेंट आपने मैनेज किया है, कोई भी ऐसे लीडरशिप स्किल्स आपने जहाँ पर डिस्प्ले करी हैं स्कूलिंग टाइम में, तो वो आप उसके बारे में बता सकते हैं। सो यू कैन प्रिपेयर योर आंसर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज एन आइडियल वर्क एनवायरनमेंट? सो इसका आंसर आपको देना है, लाइक एन आइडियल वर्क एनवायरनमेंट शुड ट्रेन एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ. Employees may be willing to work extra hours every day to earn a promotion or salary increment. However, the manager and supervisor have a responsibility of training employees on the benefits of work life balance. तो एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ जो है वो है, दैट ट्रेन्स एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू लाइफ बैलेंस, वर्क बैलेंस लाइफ। सो या आपको ऐसे तरीके से आंसर देना है, दैट मोटिवेट्स यू टू वर्क मोर फॉर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, लाइक दिस। नेक्स्ट इज, व्हाट डज मोटिवेशन मीन टू यू? सो इसका आंसर आपको देना है कि दैट मोटिवेशन इज अ रीजन फॉर डूइंग समथिंग, desire to do something, enthusiasm. So motivation is something जो अंदर से आती है, तो आपको उस तरीके से उसका आंसर देना है, लाइक मोटिवेशन, desire for money and success and recognition and job satisfaction, teamwork, etc. ये सारे motivations हो सकते हैं हर एक इंसान के लिए अलग अलग।
नेक्स्ट इज व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी। सो इसका भी आंसर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू डोंट नीड टू मेंशन एनी कंपनीज नेम, बट आपको आंसर करना है लाइक माई ड्रीम कंपनी शुड बी वन ऑफरिंग। You can answer like your dream company should be the one offering me with job responsibilities where I could use my qualification, strength, capabilities, and skills. I would be able to offer my best to help the company achieve greater business goals and profitability while I also set trademarks along my career path। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है that the company which are offering you good opportunities and responsibilities and you are reliable to that company and the company is reliable to you, these type of answer you need to give. Then how long you think you will be working if we hired you? So you need to be very clear about that कि अगर आप उस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ना चाहते हैं तो आपको वहां पर वो लाइक आपका आंसर देना है। बट यू नीड टू ऑल्सो मेंशन दैट इफ द कंपनी गिव्स मी द लाइक gives me the benefit and I'm here improving my skills and the company gives me responsibilities like that जो कि मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैच करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले तो मैं कंपनी के साथ लंबा टिकूंगा। इस टाइप के साथ आप आंसर कर सकते हैं। सो आपको हार्म भी नहीं करेगा ये आंसर और आप उसमें झूठ भी नहीं बोलेंगे। सो then next question will be will you lie for company under any circumstances। so आपको इसका जवाब as no देना है that you will not lie for the company because if you say yes then that might be a bad impact on you। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं as I believe lying is not the solution, the truth and convincing power of the individual matters a lot, so by lying we simply get in more troubles or some situation। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं और you can say I believe lying is not a solution। so इस तरीके से आपको आंसर करना है एंड इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द सिचुएशन। इफ gives me a good result for organization means I will definitely do it because अगर आप झूठ बोल रहे हैं मतलब किसी का वो नुकसान नहीं होना चाहिए उससे, इस तरीके का झूठ आप बोल सकते हैं। आपको ये भी बताना होगा आगे। इस तरीके से आपको आंसर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज अचीव करी है विच इज लाइक वेरी नियर टू योर हार्ट एंड आपको लगता है दैट दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, तो आप उसके बारे में बताइए। लाइक if you have achieved something in your education, something in your personal life, अगर आपने कोई अवार्ड या कोई स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपने कुछ अचीव किया है तो यू कैन टेल them about that। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी। तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड स्किल्स को कंपनी की ग्रोथ के साथ लाइक कोरिलेट करना है। लाइक you want to work for the company because you think that your skills are relatable with this job profile and you will work for your and companies companies growth and जो आपकी स्किल्स हैं वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। आपको इस तरीके से आंसर करना है। देन सबसे लास्ट क्वेश्चन जो होगा आज के वीडियो का और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आपके इंटरव्यू का भी होगा, वो होगा इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अस। सो यहाँ पर आपको अपना एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है जो आप इंटरव्यूअर को पूछने वाले हैं बिकॉज इफ यू डोंट आस्क एनीथिंग देन दैट विल इम्पैक्ट दैट विल नॉट अ गुड इम्पैक्ट बेसिकली। तो आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है जो आप पूछने वाले हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू लाइक स्किल्स। लाइक आप उनको पूछ सकते हैं कि आने वाले समय में मुझे कौन सी स्किल्स अपने आप में इम्प्रूव करनी चाहिए या कौन सी नई स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज डू नॉट आस्क अबाउट योर लाइक हाउ मच विल बी द सीटीसी और हाउ मच सैलरी विल आई गेट दिस। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है बिकॉज दीज आर नॉट फॉर्मल, दीज आर सम पर्सनल क्वेश्चंस।
सो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछना है अबाउट योर स्किल्स, लाइक हाउ मच यू नीड टू give, or how like which skills you need to prefer, जो जिसको आपको like इनबिल्ट करना है अपने में, जिस स्किल्स को डेवलप करना है और किस कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं, बट प्लीज डू नॉट आस्क अबाउट दी सैलरी और सीटीसी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस थे जिनको आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज दीज आर दी क्वेश्चंस जो कंपनी मेनली आस्क, कंपनीज फेवरेट क्वेश्चन। सो ये आपसे पूछे ही जाने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आई वुड नॉट टेल कि सारे क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, बट मेनली इनमें से क्वेश्चंस आप सबको पूछ जा सकते हैं। तो आपको अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली। So that's all for today's video. So if you like the video, then please hit the like button and do subscribe to our channel and share with your friends, and also hit the bell icon so you never miss any update from our channel. Thank you.